दोस्तों सुजलोन एनर्जी की अगर बात करें तो स्टॉक में आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। पिछले कई दिनों के बाद जो गिरावट का दौर था वो रुक गया और आज बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी। सिर्फ तेज़ी नहीं बनी बल्कि बड़ी तेज़ी बनी, लगभग 7-8% की हमने इंट्राडे में तेज़ी देखी। उसके बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, उस वजह से स्टॉक फिर नीचे आया, लेकिन इसके बीच में आज बहुत ही ज़बरदस्त जम के खरीदारी की है। और ये किसने खरीदारी की उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी दिन के बाद आज बहुत भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। ये क्या इशारा है? क्या आने वाले समय फिर से शानदार तेजी बनने वाली है या फिर स्टॉक में वापस गिरावट होगी? सुजलोन एनर्जी की बात करें तो जो उन्होंने कमिटमेंट किया था उसको पूरा कर दिया, यानी उन्होंने राइट इशू के माध्यम से शेयर अलॉट कर दिए है और जिनको जिनको ये शेयर मिले उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन काफ़ी लोगों को शेयर नहीं मिले। इसके पीछे वजह यह है कि राइट इशू ओवर सब्सक्राइब होता करीब 1.80 गुना। ऐसे में सबको शेयर मिलना तो मुश्किल था। ऐसे में जिनको भी शेयर नहीं मिले उनको पैसे वापस कंपनी लौटा रही है। काफ़ी लोगों को पैसे भी नहीं मिले, लेकिन जल्दी वो आपको पैसे आपके अकाउंट में फिर से आ जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस समय स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से लगातार डिसीजन लिए जा रहे हैं उसका फ़ायदा आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर को बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि सरकार भी संजीदा रूप से विंड एनर्जी सेक्टर को आगे लेके जाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी सुजलोन एनर्जी है। पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स में 61,121 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 0.62% की तेज़ी देखी है। तो आप देख सकते हो कि बाजार फिर से पॉजिटिव माहौल में आ चुका है और ये कहे तो एक तरफ अपनी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ चुका है। जल्दी ही बाजार नई हाई भी बना सकता है। निफ्टी एनर्जी की अगर बात करें तो 26,899 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमने 0.85% की तेज़ी देखी है। लगभग 1% के आसपास हमने आज तेज़ी देखी है निफ्टी एनर्जी में। लेकिन सुजलोन ने आज कमाल किया। स्टॉक की शुरुआत 8.05 पर हुई और आज का इंट्राडे का हाई 8.60 का है, लो 7.95 का है। तो आप देख सकते हो इंट्राडे में ही बहुत बड़ा उछाल हमने देखा, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास इसने लो भी बनाया और 8.60 का हाई भी बनाया। तो काफ़ी ज़बरदस्त, एक ही दिन में इतनी बड़ी तेज़ी काफ़ी मायने रखती है छोटे स्टॉक में। और क्लोजिंग 8.20 पर रही, जहाँ पे 3.14% की हमें तेज़ी देखने को मिली। तो इसके बीच में वजह ये कि दोपहर के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। सुबह सुबह काफ़ी शानदार खरीदारी हुई है। वॉल्यूम में आज बहुत बड़ा उछाल हुआ है। पिछले एक महीने की बात करें तो 22 करोड़ बीच का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। उसके बाद में वॉल्यूम में लगातार कमी आई। 1 वीक के हिसाब से 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल भी 8 करोड़ का ही वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, यानी कल से दुगुना वॉल्यूम हुआ। ज़बरदस्त उछाल है वॉल्यूम में और आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की इसकी। तो यहाँ पे सुजलोन एक्सचेंज को जानकारी दे दी है कि उनकी जो बोर्ड मीटिंग कल हुई थी उसमें उन्होंने जो राइट इशू है उसके जो भी शेयर, जो एलिजिबल जो कैंडिडेट थे उनको शेयर अलॉट कर दिए, यानी 240 करोड़ रुपीज़ के जो शेयर थे वो अलॉट हो चुके हैं। और यहाँ पे इनके लिए जो रकम ली गई थी वो 2.50 यानी ₹2.5 पर शेयर ली गई है। और बाकी के जो ₹2.5 बाकी है, क्योंकि ₹5 के हिसाब से इनको शेयर अलॉट किए गए, तो उसके लिए वो कंपनी कॉल करेगी और उसके बाद में ये जो भी पेमेंट बकाया है वो चुकाना है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो इसकी जो फेस वैल्यू ₹2 की और ₹3 के प्रीमियम के साथ में ₹5 के प्राइस में इनको शेयर मिले। और आप देख सकते हो इस समय प्राइस ₹8 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला है लोगों को। और इसी वजह से देखें तो राइट इशू सक्सेस भी हुआ था। काफ़ी लोग जो कह रहे थे कि राइट इशू आने के बाद में और ये क्लोज होते होते इसकी प्राइस ₹3 ₹4 हो जाएगी, वैसा बिल्कुल हुआ नहीं, क्योंकि कंपनी वाकई में मजबूत है और कारोबार भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, काफ़ी अच्छे इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। इस तेजी के पीछे वजह है आज बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी जो सुबह से ही शुरू हो गई। आप देख सकते हो 9:22 पर 8.15 की प्राइस से 17,38,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:25 पर 8.30 की प्राइस से 21,14,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई, यानी बिकवाली हुई। उसके बाद वापस 9:26 पर 8.40 की प्राइस से 26,99,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:27 पर 8.40 की प्राइस से ही 24,61,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:29 पर 8.35 की प्राइस से 17,17,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:35 पर 8.5 की प्राइस से 23,62,000 शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:36 पर 8.50 की प्राइस से 26,90,000 शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:37 पर 8.60 की प्राइस से 35,18,000 शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। और ये आप देख सकते हो 10 से 15 मिनट के अंदर लगातार बड़ी खरीदारी हुई। इसका मतलब किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बहुत बड़ी खरीदारी की है। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:39 पर 8.45 की प्राइस से 23,96,000 शेयरों की बिकवाली हुई।
उसके बाद फिर से 10:10 पर 8.45 की प्राइस से 13,63,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10:12 पर 8.45 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की और ख़रीदारी हुई। उसके बाद आप देखें तो 1:47 पर 8.30 की प्राइस से 12,61,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 3:21 पर 8.20 की प्राइस से 14,81,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो आप ये देख सकते हो कि दोपहर के बाद यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। उसके पहले काफ़ी शानदार खरीदारी हुई और ये खरीदारी मुझे लग रहा है कि एफआई की तरफ से हुई है, क्योंकि एफआई बाजार में फिर से बड़ी तेज़ी से खरीदारी शुरू कर चुके। ये आंकड़े आप देख सकते हो। 20 अक्टूबर को उन्होंने 1,864 रुपीज़ का माल खरीदा था। 21 अक्टूबर को इनकी खरीदारी 438 रुपीज़ की थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि 24 अक्टूबर को उन्होंने 153 रुपीज़ की बिकवाली की और 25 अक्टूबर को उन्होंने 247 रुपीज़ की बिकवाली की। लेकिन 27 अक्टूबर को उन्होंने 2,818 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। 28 अक्टूबर को उन्होंने 1,568 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन 31 अक्टूबर यानी कल उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी की, 4,178 रुपीज़ की बड़ी खरीदारी की। और पिछले कई समय के बाद यानी लगभग ये देखें तो 1 महीने 2 महीने के बाद हमने बड़ी खरीदारी देखी है एफआई की। और जिस तरह से एफआई खरीदारी कर रहे तो लाजमी है उनका निवेश सुजलॉन में आएगा ही, क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं एफआई लगातार सुजलॉन में अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे। आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में उनकी 4.85% की होल्डिंग थी, जो उन्होंने मार्च में बढ़ा के 5.52% कर लिया। उसके बाद जून क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उनकी होल्डिंग 6.29% तक आ गई और सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे एफआई की होल्डिंग 7.84% तक आ गई है। तो लगातार हर होल्डिंग में एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, यानी एक तरह से सुजलॉन पे पूरा भरोसा है एफआई को और इसीलिए वो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जिस तरह से उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो आने वाले समय सुजलॉन में डेफिनेटली तेजी भी आएगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर अगर निवेश करोगे तो आपको डरने की कोई बात नहीं, ये स्टॉक आपके लिए एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो फिलहाल पिछले 5 साल के हिसाब से 51% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से जिसने भी निवेश किया उसको 203% का जबरदस्त रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1 ईयर के हिसाब से 16% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 18.84% का पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से जिसने भी निवेश किया उसको फिलहाल 5.75% का लॉस हो रहा होगा, क्योंकि उतनी गिरावट है। 1 डे के हिसाब से लगभग 3% की तेजी बन चुकी है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इस तेजी के दौर में जो गिरावट है वो मात्र 5% की रह गई है। आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेजी बनेगी और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि विंड एनर्जी सेक्टर में इंडिया पूरे विश्व के अंदर 4थे नंबर की इंस्टॉल कैपेसिटी के मामले में सबसे आगे है। यानी यह सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन इंडिया में हुआ है। 41.67 गीगावाट का इंस्टॉलेशन हुआ है। ये 30 सितंबर तक के टोटल डाटा है। उसके हिसाब से अगर देखें तो इंडिया एक मजबूती के साथ ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और स्पेशली विंड एनर्जी सेक्टर में काफ़ी संभावना है। सरकार ने 2022 तक के लिए जो टोटल टारगेट रखा है ग्रीन एनर्जी का वो 175 गीगावाट का, उसमें से 60 गीगावाट ऑनशोर विंड है और 5 गीगावाट का ऑफशोर विंड का कैपेसिटी का टारगेट रखा है, जो लगातार अचीव होने की कोशिश जारी है। और आप इंडिया में वो देखिए वो पोटेंशियल है कि वो इस टारगेट को अचीव भी कर सकते हैं और इससे आगे भी निकल सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ पॉलिसी में बदलाव किया जाए। सरकार उसके लिए कोशिश भी कर रही है और जल्दी ही एक नई प्रक्रिया लाने वाली है। यानी जो बिडिंग प्रक्रिया पुरानी थी उसको बंद कर दी गई है, अब एक नई प्रक्रिया शुरू होगी। उसके हिसाब से यहाँ पे जल्दी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आएगा और ऐसे में सुजलॉन को बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि सुजलॉन मेंटेनेंस का काम भी कर रही है, आपको ये पता ही होगा। ऐसे में सुजलॉन आने वाले समय कुछ बड़ा करता हुआ दिखाई देगा। और ये मैं बात आपको लगातार कह रहा हूँ कि सुजलॉन में अगर आपने निवेश किया तो डरने की कोई बात नहीं, यह आपके लिए मल्टी बैगर साबित होगा। फिलहाल भले ही आपको आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिखाई देगा, लेकिन आने वाले समय डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बिल्कुल बना हुआ है। 89% बाई की कॉल है, 2% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 98% लोग इसको लेना पसंद करें। तो लॉन्ग टर्म का लेके निवेश को बनाए रखें, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।